इसी में अब हम योग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को दंडासन से ही हम किसी आसन में जाएंगे। बैठने वाले जितने भी आसन हैं उनको हम दंडासन से ही शुरू करते हैं। तो अपने दाएं पैर को बाईं जंघा पर और बाएं पैर को दाईं जंघा पर रखकर ऐसे पद्मासन लगा लेंगे। पद्मासन के पश्चात पूर्व वाला अभ्यास दोहराएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर श्वास को बाहर छोड़कर अपने लोअर एब्डोमेन को अंदर की ओर लेते हुए दोनों मुट्ठियों को रखेंगे और नीचे की ओर झुकेंगे। अगर आप इसमें लंबा पोज लेते हैं तो आप श्वास प्रश्वास का जो क्रम है उसको सहज भी रख सकते हैं। अगर आप लगा सकते हैं तो अपनी ठोड़ी को नीचे लगा सकते हैं। उससे और ज़्यादा जो आपकी किडनीज़ हैं, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन पर प्रेशर पड़ेगा, वो स्वस्थ होंगे, अपने कार्य को निरंतर करते रहेंगे। कुछ देर होल्ड करके श्वास भरते हुए वापस आएंगे। ऐसे ही इसके भी आप 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कुछ 5 से 6 आसनों को जो आपकी किडनीज़ पर प्रेशर डालकर या उनकी मांसपेशियों को सक्रिय कर या उनकी जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनको सक्रिय करती हैं और किस प्रकार से आपकी किडनीज़ को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेंगे। अभी हमने देखे कुछ 5 से 6 आसन जो आपकी किडनीज़ को हेल्दी रखने में आपकी मदद करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ प्राणायाम के अभ्यासों को जो आपकी किडनीज़ को स्वस्थ रखते हैं, आपके लाइफस्टाइल को अच्छा करते हैं, जिससे आपकी किडनीज़ जो हैं हेल्दी रहती हैं। सबसे पहले हम पद्मासन, सिद्धासन या जैसे आप अनुकूल हैं, इसको आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं यदि आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। आप अपने हाथों को ज्ञान ध्यान मुद्रा में किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। तो अभी हम ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को रखेंगे और आँखों को सहजता से बंद करेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे। इस अभ्यास को गति से भी कर सकते हैं, पर यहाँ हम इसको धीरे धीरे ही रखेंगे। डीप इनहेल करेंगे, डीप एक्सहेल करेंगे। इसे करने से आपका स्ट्रेस रिडक्शन होता है, बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जिससे जो आपका लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस भरा लाइफस्टाइल है, वो अच्छा होता है, स्ट्रेस जाता है जीवन से। तो आपकी किडनीज़ हैं जो प्रेशराइज रहती हैं किसी भी चीज़ के कारण, वो भी स्वस्थ होती हैं। प्राणायाम का अभ्यास आप हर एक बीमारी में कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास के लिए श्वास को झटके से बाहर छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे झटके से, नासिका से, मुंह को बंद रख के कुछ इस प्रकार करेंगे। जैसे ही आप झटके से श्वास को बाहर छोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर की ओर जाता है। जिनको किडनी स्टोन्स है उनके लिए भी लाभदायक है। और अन्य जो आपके पेट के ऑर्गन्स हैं, जो किडनीज़ हैं, अगेन उस पर प्रेशर पड़ता है और आपकी किडनी हेल्दी रहती हैं उससे। तो इसके हम 20 से 25 मिनट का एक राउंड कर सकते हैं। जो हेल्दी हैं, जिनको अगर कोई समस्या है तो वो 5 से 10 मिनट का एक राउंड करें, फिर कुछ पॉज लें, कुछ रिलैक्सेशन के अभ्यास करें और उसके बाद फिर इसका अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हम सभी रोगों के लिए कर सकते हैं। तो किडनीज़ की समस्या में कैसे लाभकारी है, जब आप झटके से अपने श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर की ओर जाता है, आपके पेट के जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, आपकी किडनी स्वस्थ होती है, आपके संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। तो कुछ रोग हैं जो लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई के कारण होते हैं, उनमें यह लाभकारी है। प्राणायाम ऑल ओवर आपकी बॉडी के लिए, होल बॉडी के लिए ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है। तो आप इसको 10 से 15, 20, 25 मिनट तक जितना आप कर सकते हैं उतना लंबा इसका अभ्यास करें। कपालभाति के बाद अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए अपनी एक नाक को बंद करेंगे, एक दूसरी नासिका से श्वास को भरेंगे और अपनी इन उंगलियों से, 2 उंगलियों से नासिका को बंद करेंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। मुंह को बंद रखेंगे, कंटिन्यूस प्रोसेस को करेंगे।
जितना ज़्यादा डीप आप इनहेल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डीप आप एक्सहेल कर सकते हैं, उतना करेंगे, ये उतना ज़्यादा लाभकारी होगा। ये आपके संपूर्ण शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर करता है, ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाता है। जितने भी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जितने भी तंत्र हैं आपके, उन सभी पर एक सकारात्मक असर डालता है। अनुलोम विलोम के अभ्यास के बाद ऐसे ही आप अनुलोम विलोम का अभ्यास 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम एक मात्रा ऐसा प्राणायाम है जिसको आप भोजन के भी कंटिन्यू 5 से 10 मिनट बाद आप कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्राणायाम ऐसे नहीं है जिन्हें आप भोजन के बाद कर सकते हैं। केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम है जिसको आप चलते फिरते या अपने वर्किंग आवर्स के दौरान भी, यदि आपका हाथ खाली है तो आप इसको कर सकते हैं। यदि एक हाथ दर्द है तो दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं आप इसको। आप दूसरे हाथ को सहारा देने के लिए अपने हाथ को इस प्रकार नीचे भी रख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अब हम अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए एक डीप इनहेल करेंगे, झटके से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। मूल बंध, उड्डान बंध और जालंधर बंध लगाएंगे। ये बंध हैं क्या एक्चुअल में? मूल बंध अपने गुदा मार्ग को कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको। उड्डान बंध अपने पेट को अंदर की ओर जितना हो सकता है खींचेंगे। और जालंधर बंध है अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप से लगा देंगे। अभ्यास करेंगे एक बार। डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे झटके से। मूल बंध लगाएंगे, जालंधर बंध, लास्ट उड्डान बंध। होल्ड करेंगे। सहजता से आप जितना श्वास को रोक सकते हैं उतना करें, ज़बरदस्ती ना करें, इससे हानि हो सकती है। तो एक बार फिर से अभ्यास को दोहराएंगे। टेक्निक्स आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, तभी उनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे इसे। डीप इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल, और उसके बाद 3 बंधों के साथ इसका अभ्यास करेंगे। मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डान बंध। हर 1 से 2 अभ्यास के बाद डीप ब्रीदिंग करेंगे, जिससे आप रिलैक्स हो सके। आपकी जो दिल की धड़कन इससे बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम श्वास को होल्ड करते हैं, जिसे हम आभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं, तो उस समय आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो आप 2 से 4 डीप ब्रीदिंग करें, उसके बाद अभ्यास को फिर पुनः दोहराएं।